अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासदों के हसद और बुरे लोगों के शर से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। वीवर्स, आज मैं आपके लिए स्पैगेटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप भी इस रेसिपी से एक बार स्पैगेटी बना के देखें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्पैगेटी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्पैगेटी बनाने के लिए यहाँ मैंने सबसे पहले एक पतीले में पानी को गर्म करने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी में बबल्स आएंगे, मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर दूंगी। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के नमक शामिल करूंगी। नमक शामिल करने की वजह से हमारी जो मैक्रोनी है उसके अंदर तक नमक का फ्लेवर चला जाएगा और खाने में बहुत ही मज़े की लगेगी। अब इसी पॉइंट पर मैं इसमें तकरीबन 750 ग्राम के करीब स्पैगेटी डाल के इसे बॉयल कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ स्पैगेटी को तोड़े बगैर भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे सेंटर में इसे 2 पीसेस में कर रही हूँ क्योंकि इसे स्पैगेटी खाने में थोड़ी आसानी रहती है और देखने में भी खूबसूरत लगती है। पानी में स्पैगेटी शामिल करने के बाद अब मैं चूल्हे की फ्लेम को हाई करते हुए इसमें बॉयल ले आऊँगी। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा, मैं चूल्हे की फ्लेम को लो टू मीडियम कर दूँगी और स्पैगेटी को 90% तक कुक होने तक पकाऊँगी। जैसे ही स्पैगेटी 90% तक कुक हो जाएगी, मैं इसे किसी स्ट्रेनर की मदद से पानी में से निकाल लूँगी और इसे ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी। स्पैगेटी को ठंडे पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद अब मैं इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी, ताकि हमारी जो स्पैगेटी है वो आपस में चिपके नहीं और खिली खिली रहे। स्पैगेटी को बॉईल करने के बाद अब बारी आती है इसके लिए मसाला बनाने की। मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया है। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा, अब मैं इसमें आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन शामिल कर दूंगी। चिकन को यहाँ मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। ऑयल में चिकन डालने के बाद अब मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। लहसुन अदरक को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ इस पॉइंट पर इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के नमक का शामिल करूँगी। इस पॉइंट पर नमक शामिल करने की वजह से नमक का जो फ्लेवर है वो चिकन के अंदर तक चला जाएगा और चिकन खाने में बहुत ही मज़े की लगेगी। कुछ लोग यहाँ इस पॉइंट पर इसमें नमक शामिल नहीं करते, बल्कि नमक का इस्तेमाल काफ़ी देर के बाद करते हैं, जिसकी वजह से जो चिकन है वो अंदर से फीकी रहती है और खाने में इतनी अच्छी नहीं लगती। चिकन को नमक और लहसुन अदरक के साथ थोड़ी देर भूनने के बाद जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा, अब मैं इसमें तकरीबन 2 अदर टमाटर शामिल कर दूंगी। टमाटरों को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। टमाटरों को थोड़ी देर चिकन के साथ भूनने के बाद जैसे ही हमारे टमाटर जो हैं वो थोड़े नरम हो जाएंगे, अब मैं इसमें सब्जियां शामिल कर दूंगी। मैं यहाँ गाजर और शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको जो सब्ज़ियाँ पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें बंद गोभी और मटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ सब्ज़ियों को लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया था। हम यहाँ सब्ज़ियों की कटिंग बिल्कुल बारीक करेंगे, इन्हें मोटा नहीं काटेंगे क्योंकि हमें इन्हें ओवर कुक नहीं करना, बस 2 से 3 मिनट तक ही कुक करना है। सब्जियों को तकरीबन 1 मिनट तक चिकन के साथ फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के कुटी हुई काली मिर्च का शामिल कर दूंगी। आप यहाँ मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। काली मिर्च शामिल करने के बाद अब मैं इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के सफ़ेद सिरका यानी कि वाइट विनेगर ऐड करूँगी। इसी के साथ इसमें 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 टेबलस्पून सोया सॉस भी शामिल करेंगे। सॉसेज शामिल करने के बाद अब मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के चीनी का शामिल कर दूंगी। इस पॉइंट पर इसमें चीनी शामिल करने की वजह से हमारी जो सब्ज़ियां हैं उनका कलर बिल्कुल फ्रेश रहता है और वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अब मैं इनकी तकरीबन मज़ीद 2 मिनट तक भुनाई करूँगी। इस दौरान मैं चूल्हे की फ्लेम को हाई रखूँगी और लो बिल्कुल नहीं करूँगी, ताकि हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं वो ओवर कुक ना हो, बल्कि उनका क्रंच जो है वो बरकरार रहे। आप देख सकते हैं कि यहाँ स्पैगेटी बनाने के लिए मैंने कितने कम मसालों का इस्तेमाल किया है। इंशाल्लाह इतने कम मसालों से ही हमारी जो स्पैगेटी है वो बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सब्जियों को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद अब यहाँ आखिर में मैं इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के करीब केचप शामिल कर दूँगी। आप यहाँ केचप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। केचप शामिल करने के बाद इसे सब्जियों और चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए अब मैं इसमें स्पैगेटी शामिल कर दूंगी। स्पैगेटी शामिल करने के दौरान हम चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी स्पैगेटी कितनी अच्छी बॉयल हुई है और ये बॉयल होने के बाद आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकी, क्योंकि हमने इसे ऑयल लगा के रखा था। अब मैं इसे सब्जियों और चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर करके रख दूँगी।
तकरीबन 5 मिनट तक कवर करके रखने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी मज़ेदार और झटपट सी स्पैगेटी बनकर तैयार है। आप भी एक बार इस तरीके से स्पैगेटी बना के देखिएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की स्पैगेटी की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।